हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसका थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 दोनों कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। ठीक है, एंड द एचसीएफ इज 13। इफ वन नंबर इज 26 फाइंड द अदर। ठीक है, तो दो नंबर का क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, दो नंबर का एचसीएफ भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब मान लो दो नंबर हम लोग का अगर ए और बी है, यहाँ पे लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, मान लो दो नंबर हम लोग का क्या है, ए और बी है। ठीक है, इसमें से एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन a इज इक्वल टू 26। ठीक है, और हम लोग को b निकालना है, हम लोग को b निकालना है। ठीक है, b निकालना है हम लोग को यहाँ पे। नाउ यहाँ दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 182 एंड एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ दोनों नंबर का 182 और एचसीएफ भी दिया हुआ दोनों नंबर का 13। ठीक है, नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वी नो दैट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, सो ए तो अपने को पता है क्या है, 26 है। ठीक है, तो 26 इंटू बी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे 26 इंटू बी, ये बी है। ठीक है बच्चों, बी इज इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ है 182, राइट हियर 182 एंड एचसीएफ इज 13, इट इज गिवन, सो 13। सो बी कितना हो जाएगा बच्चों, अदर नंबर इज बी, सो 182 इंटू 13 अपॉन 26। ठीक है, 26 को डिवाइड करो, 26 से डिवाइड करो 182 को, तो कितना होगा, 7 होगा, 13 7 जा 91। सो अदर नंबर इज बच्चों, नाउ देयरफॉर अदर नंबर इज 91। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल था बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है, हम लोग उसको प्रैक्टिस में भी बनाए थे एग्जैक्टली। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवाइज करना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। सो यहाँ लिखो गिवन LCM of two numbers A and B। ठीक है, यहाँ एज्यूम कर लेना, लेट टू नंबर्स B, A and B, राइट। सो गिवन LCM of A and B is equal to 9 टाइम्स HCF of A and B। ठीक है, ये दे दिया है, और सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। ठीक है, सो सम दोनों का है बच्चों, LCM of A and B प्लस HCF of A and B is equal to 500, it is also given। ठीक है, ये भी दिया ही हुआ है ना। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हम लोगों का है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है हम लोगों का। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2। ठीक है, 1 को उठा के इसमें डाल दो, 2 में डाल दो। ठीक है, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9 इस जगह पे जहाँ पे एलसीएम ए बी लिखा हुआ है, एलसीएम ए बी किसके बराबर है, 9 एचसीएफ के बराबर है। सो 9 एचसीएफ ए बी प्लस एचसीएफ ए बी is equal to 500, right? So this implies
10, 9 + 1 बच्चों 10 होता है ना, 10 SCF AB इज इक्वल टू 500. दिस इम्प्लाइज SCF AB इज इक्वल टू 500 अपॉन 10 इज इक्वल टू 50. राइट, क्या आया? 50 आया. तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? फाइंड द SCF ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, ये हम लोग से पूछ रहा था. तो SCF कितना निकल के आया बच्चों? 50 निकल के आया. देयरफॉर SCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 50. राइट, ठीक है. दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत बेसिक था, बट दोनों एग्जाम में आया हुआ है पहले. तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आइडिया मिलता है हम लोगों को कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. हम लोग उस तरह का ही क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, यहाँ पे SCF पूछ रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का. 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है. 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इकलौता एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी है. ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर इज 4. ठीक है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है. ठीक है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं. और जिसका 2 फैक्टर होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. इन लोगों का क्या निकालना है? हम लोग को SCF निकालना है. तो SCF ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा बच्चों? 2 होगा. ऑब्वियस है, क्योंकि देखो 2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 1 और 4 को 2 का पावर 2. ठीक है, कॉमन क्या है? 2. लोएस्ट पावर क्या है? 1. तो 2 का पावर 1 हम लोग का क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा. SCF ऑफ 2 एंड 4. ठीक है, मतलब 2 हो गया. ठीक है, तो SCF क्या हो गया? 2 हो गया. समझ में आ गया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. 2 नंबर 2:3 के रेशियो में है एंड देयर LCM इज 180. हम लोग LCM क्या है? 180 है. तो व्हाट इज द SCF ऑफ दिस नंबर्स? तो पूछ रहा है इन दोनों का SCF क्या होगा. तो 2 नंबर दिया हुआ लेकिन रेशियो में दिया हुआ है. और जब भी नंबर रेशियो में दिया रहता है तो हम लोग कैसे उसको एज्यूम करते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे हम लोग? यहाँ एज्यूम करेंगे लेट नंबर्स भी 2x एंड 3x. ठीक है, जब भी नंबर रेशियो में दिया रहे तो हम लोग वहाँ पे एक x साथ में ले लेते हैं. 2x एक वेरिएबल साथ में लेना पड़ता है हम लोगों को. ठीक है, क्योंकि रेशियो में है. ठीक है, और रेशियो में होने का मतलब क्या है? अपने लोएस्ट फॉर्म में रहता है वो. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए लेट नंबर्स भी 2x एंड 3x. अब 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों का LCM दिया हुआ 180. ठीक है, क्या दिया हुआ? गिवन LCM ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू 180. ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा ट्विस्ट. ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली. LCM 2x और 3x का. ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे. पहला नंबर क्या है? 2x है. दूसरा नंबर क्या है? 3x है. तो 2x को पहले, ठीक है, 2x को पहले उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखो. क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें? सो 2x को हम लिख सकते हैं 2 into x. ठीक है, और 3x को कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 into x. तो दोनों का LCM क्या हो जाएगा बच्चों? इन दोनों का LCM हो जाएगा हम लोगों का जो भी फैक्टर है वो लिख लो पहले. क्या क्या फैक्टर है इसमें इन्वॉल्व? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों. इसको मल्टीप्लाई भूल के भी मत करना. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 2x into 3x मतलब 6x² इज इक्वल टू 180 कर देंगे. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? LCM निकालना है दोनों नंबर का. LCM कैसे निकालेंगे? 2x है तो 2 into x लिखेंगे. 3x है तो 3 into x लिखेंगे. कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है इन्वॉल्व है? 2 है, 3 है और x है. ठीक है, पावर कितना कितना है? हाईएस्ट पावर लेते हैं हम लोग LCM में. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसका 1 है, इसका भी 1 है, सबका 1 1 है. तो ये सबका पावर 1 लगा दो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लगा दो इसमें. तो क्या हो जाएगा? 6x. ठीक है, 6x. तो इस तरह से हम लोग LCM निकाल लिए इन दोनों नंबर का. क्या निकाले? LCM निकाले. ठीक है, तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू 180. ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30. ठीक है, x का वैल्यू कितना आया बच्चों? हम लोग का 30 आया.
नाउ पूछ रहा है HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालने के लिए बोल रहा है HCF किसका, 2x का और 3x का, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग HCF निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का, HCF, ठीक है, किसका, 2x का। तो अगेन इसको लिखो 2 × x, इसको लिखो 3 × x, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, HCF होता है कॉमन वाला, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो है वो लिखो, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, x दोनों में है तो x हो जाएगा। लोएस्ट पावर क्या है x का, 1 ही है तो 1 ले लो। तो HCF कितना हो गया, x हो गया, तो HCF हो जाएगा इसका x, और x का वैल्यू हम लोग को यहाँ मिला हुआ 30, सो दिस इज 30, ठीक है। सो HCF ऑफ 2x and 3x इज इक्वल टू 30, समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है, ठीक है। तो ध्यान रख के इसको बनाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन वेदर 21 का पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये नंबर 21 का पावर n 0 पे एंड होगा, ठीक है। मतलब इसके आखिरी में, मतलब लास्ट डिजिट्स का 0 हो सकता है क्या, ठीक है। तो 0 पे एंड अगर होता है कोई नंबर बच्चों, तो ध्यान में रखो कि वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि 20, 30, ठीक है, 500 या फिर 530 या फिर 2390, ठीक है। इस तरह का कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है ऑब्वियसली। तो हम लोग को वही चेक करना है कि इसके एंड में कभी 0 आएगा क्या, ठीक है। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं 21 का पावर 1 तो क्या होगा, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, ठीक है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में लिख लिए, ठीक है। 21 का पावर 2 लिखेंगे तो क्या होगा, नेचुरल नंबर लगाओ इनके जगह पे, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, ठीक है। सो 3 का पावर 2 होगा और 7 का पावर 2 होगा। वैसे 21 का पावर 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 3 होगा और 7 का पावर 3 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके प्राइम के प्रोडक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर ये 0 पे एंड होता है तो क्या होना चाहिए, तो इफ़ 21 का पावर n ends with 0, मतलब क्या, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। तो इसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। वो 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, it should have 2 and 5 as their prime factor, अगर ये 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। एज 2 × 5 क्या होता है बच्चों, 10 होता है, क्योंकि 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। सो 2 and 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 21 का पावर n में। अगर ये 0 पे एंड होता है तो, ठीक है, 0 पे एंड होगा तो 10 से डिविजिबल होगा। अगर 10 से डिविजिबल होगा तो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 का पावर n इंटू 7 का पावर n, ठीक है। क्या होगा, 3 × 7 आ रहा है ना यहाँ पे, 3 × 3 एक प्राइम फैक्टर इसमें आ रहा है और 7 एक प्राइम फैक्टर इसमें आ रहा है, 2 ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, ठीक है। और बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम लोग को पता है, ठीक है। सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, we know that prime factorization of any composite number is unique, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को क्या बताया गया था फंडामेंटल थ्योरम में कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 × 3 कर सकते हैं, इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बट जो प्राइम फैक्टर्स उसमें आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब 3 और 7 अगर इसका प्राइम फैक्टर है 21 का, तो इसका वाला तीसरा नहीं आने वाला है, 3 और 7 ही रहेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। सो ये हम लोग को पता है बाई प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो हम लोग बोल सकते हैं, सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, for any natural number n, 21 का पावर n can never end with 0 as 2 and 5, as 2 and 5 are not involved in the 2 and 5 are not involved in the prime फैक्टराइजेशन ऑफ 21 का पावर n। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये आपका खुद का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली कि 21 का पावर n या फिर कोई भी नंबर ऐसा हो जो 0 पर अगर एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होगा तो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 और 7 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो 3 और 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो आ नहीं सकता है यहाँ पे। ठीक है, और 2 और 5 हम लोग को चाहिए इसके प्राइम फैक्टर में 0 पे एंड होने के लिए। ठीक है, 2 और 5 का होना कंपलसरी है 0 पे एंड होने के लिए। ठीक है, क्योंकि 10 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये 0 पे एंड कभी नहीं होगा, राइट। सो कंसेप्ट है ये। फाइन, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन भी हमेशा आता है एग्जाम में। तो एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर, 5 × 7 × 11 × 13 + 55 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको शो करें, हम लोग दिखा दें यहाँ पे कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा जो दिया हुआ हम लोग को, ठीक है, इसका और भी फैक्टर है 1 और इटसेल्फ के अलावा, मतलब 2 फैक्टर के अलावा दूसरा भी अगर फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। हम लोग को यही करना है एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, सो गिवन नंबर इज 5 × 7 × 11 × 13 + 55 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सारा का सारा, और ये एडिशन में 55 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 को बाहर निकालो क्योंकि यहाँ 11 × 5 होता है। ठीक है, नो 5 × 7 × 11 × 13 + 11 × 5, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या हो जाएगा 11 × 5 हो जाएगा, 55 है, 11 × 5। ठीक है, अब यहाँ से 11 कॉमन निकाल लो, 11 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा 5 × 7 × 13 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये आ गया ना। अब यहाँ 5 और यहाँ 5 फिर से 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, कॉमन है मतलब 5, 11 × 5। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर, यहाँ हो जाएगा 7 × 13 + 1। ठीक है, सो 11 × 5 और यहाँ हो जाएगा 91 + 1। तो दिस इज 11 × 5 × 92। ठीक है, 11 × 5, अब 92 क्या होता है बच्चों, 23 × 4। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 5 × 23 × 2 × 2। सो दिस इज 2² × 5 × 11 × 23। इसको हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लिए, 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, इतना सारा प्राइम फैक्टर है इसके पास में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर गिवन नंबर is a composite number, because
it has more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, हम लोग को पता है जब 2 से ज़्यादा फैक्टर तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो गिवन नंबर इज कंपोजिट, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप लोग इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैथ्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, लैंग्वेज अपना डेवलप कर सकते हो, लिखने का तरीका आपका खुद का हो सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है एग्जैक्टली उस पर ध्यान रखना और उसको कहीं ना कहीं मेंशन करना है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मेंशन करना है, दिखाना है। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में किए थे, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लिखना जरूरी था यहाँ पे। ठीक है, दिखाना जरूरी है कि 21 का फैक्टर 3 और 7 नहीं हो सकता है, इसका अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएं कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है ये, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, राइट। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही, 6 क्वेश्चन किए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ में, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।